दोस्तों आज मैं इसमें एक परमानेंट डिवाइस फिट करने वाला हूँ और वो भी मैं अपने पुराने रॉ मटेरियल से निकाल के करूँगा। सिर्फ मैं इसके लिए ऑक्स की लीड नहीं यूज़ करूँगा। आपको दिखा दूँ, मैं पहले मैंने ये ऑक्स की लीड काटी थी और बाकी इसकी लेंथ और अंदर के अटैचमेंट के लिए इसका दूसरा सिरा काट दिया था। अब मैं आपको इसका एक परमानेंट फिक्सेशन करूँगा क्योंकि इसमें हविंग आती है, अलग से आवाज़ भी आती है साउंड के साथ साथ, तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं और इस प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये कॉमन का पॉइंट है जिस पे मैंने लेफ़्ट और राइट की कॉमन वायर स्पीकर की बांध लगा जोड़ के इसमें कस दी थी। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन लूज करके इन्हें हटा देंगे। ये हमारा लेफ्ट स्पीकर का और ये हमारा राइट स्पीकर का, और दोनों की अर्थिंग हमने कॉमन करके यहाँ से हटा दी है। ये रिमूव हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ इसकी कॉर्ड है। तो देखिए ये हमने इसकी कॉर्ड भी रिमूव कर दी है। इसकी कॉर्ड छोटी थी इसलिए मैंने एक्सटेंशन की थी पहले, यहाँ से इसको बढ़ा दिया था क्योंकि मेरा जो सॉकेट है वो काफ़ी दूर है। ये मैंने इसमें पहले ऑक्स के लिए जुगाड़ बनाया था क्योंकि इसमें ऑक्स का फंक्शन था ही नहीं। तो आपने देखा होगा कि ऑक्स की केबल को हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन इसमें वो था नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट अंदर से इसे जोड़ दिया था। लेकिन ये पतले तार हैं, ये चाइनीज़ लड़ियों में यूज़ होते हैं जो कि इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, और इस कॉर्ड के अंदर भी बहुत बारीक तार होते हैं, तो उन्हें जोड़ने में उन पर हाथ भी लगा दो तो आपको हविंग टाइप की स्पीकर में आती है जो कि कभी कभी परमानेंट भी नहीं रहती है। इसलिए मैं आज इसे रिमूव करके और इसमें परमानेंट जो कंप्लीट ऑक्स लीड नहीं मंगाऊंगा और वो डायरेक्ट इसमें फंक्शंस अटैच हो जाएगा। इससे झटका भी लग सकता है तो ये वायरें खिंच जाती हैं। तो आज हम इसी का एक सॉल्यूशन निकालेंगे इस वीडियो के। दोस्तों आयरन गर्म होने लगा, इसे हमने गर्म करने के लिए रख दिया, और ये जो सर्किट है इस सर्किट से हमने ये पिन निकालनी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने ये पिन निकालनी है। आयरन जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं इसको नेट बोल्ट खोलने शुरू कर देता हूँ इसके। ये मैंने फाइनल ये भी रिमूव कर दिया है, और एक पेज पीछे होगा इसका, तो मैं अभी आपको दिखा दूँ। नहीं, ये कोई पेज नहीं है, ये ओपन हो गया। उफ, तो ये बहुत डस्टी भी हो गया है। तो अब आपको सबसे पहले इसको एक साइड रखते हैं, और जो हमें ऑक्स लीड होती है ये पिन हम इसमें परमानेंट सेट करेंगे, और जो हमारी ऑक्स लीड होती है ये इस पर ऐसी आएगी, दूसरी हमारी प्रोजेक्टर के पीछे ऑक्स वाली सॉकेट पे लग जाएगा, और ये तार तुर सब हट जाएगा। इससे हमारे जेन्युइन काम हमारे एम्पलीफायर में हो जाएगा। अब सबसे पहले ये सॉकेट हम इस प्लेट से रिमूव करते हैं, और थोड़ा सा पार्ट हम इसका रख भी लेते हैं अपने पास, क्योंकि स्टैंड करने के लिए, पिन स्टैंड करने के लिए हमें दिक्कत होगी। तो इसका बेस भी हम थोड़ा सा लेंगे जिसमें हम थोड़ा फेविक्विक लगा के सिस्टम में सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक चार्जिंग लीड थी जो ख़राब हो गई थी, तो उसको काट के मैंने उसका 6 इंच का पीस निकाल लिया है, और उसके दोनों सिरे थोड़े थोड़े छिल दिए हैं, 1-1 इंच के छिल दिए हैं, जिसमें 4 वायरों का है, 4 वायरों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमें इसमें 3 वायर चाहिए, इसलिए हमें एक वायर को यहाँ से कट कर देते हैं। ये हमने यहाँ से भी कर दिया, और इस साइड से भी 3 वायर हो गए।
और इस साइड से भी 3 बार। लेकिन दोस्तों जो भी वायर हम कट करेंगे ऊपर से भी वही कलर की होनी चाहिए, नीचे से भी वही कलर की होनी चाहिए। कलरों के हिसाब से हम वायरों को ढंग से पहचान सकते हैं। इसमें हम ग्रीन वाली को कॉमन में लेंगे और वाइट और रेड को लेंगे लेफ्ट राइट की, ठीक है। ये सभी तारों को हम दोस्तों तीनों तारों के मुंह पे हमने ये सोल्डिंग के पॉइंट कर लिए हैं। इसे करने का मतलब ये होता है कि आपकी सोल्डिंग, इसके बाद जब आप सोल्डिंग करोगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से आपकी सोल्डिंग होगी और तारों के मुंह भी नहीं बिखरते हैं जो शॉर्ट सर्किट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये हमने अर्थिंग की पॉइंट सोल्ड कर दी है, ये लेफ्ट की, ये राइट की, ठीक है। ये हमारे सॉकेट पे ये कनेक्शन हो गए हैं एक तरफ के 3 तार के। जो इसकी दूसरी तरफ के 3 तार हैं, ये हमारे मास्टर वॉल्यूम जो होता है हमारा, जिससे हम वॉल्यूम को बढ़ाते घटाते हैं, इस पे हम कनेक्शन करेंगे। तो आइए अभी आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट और राइट वाले को कॉमन कर देंगे। थोड़ा सा छिल लेते हैं। ये छिल गए और लेफ्ट राइट के कॉमन कर देंगे हम यहाँ पे। जो हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट का है इसको एक करके जोड़ देंगे। ये हमने अच्छे से जोड़ दिया और ये हमारा अर्थिंग का रहेगा। थोड़ा सा हमें ये जरा यहाँ से थोड़ा और खुला करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम चौड़ाई ज़्यादा होती है पॉइंटों की, तो ये खींचेंगे नहीं है ऐसे, पर बाकी वैसे हमारे हिसाब से ठीक है ये। एक्चुअली मैं इसे प्रेशर नहीं दे पा रहा हूँ ढंग से क्योंकि बेस नहीं था मेरा। अब मैं इसे यहाँ पे रख के, ये भी आयरन ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है पर हमारा काम चल जाएगा इससे। ऐसे करने से आपको, जब आप किसी पॉइंट पे कनेक्शन करते हो, अगर आपकी वायर पे ऐसी सोल्डिंग पहले से हो रखी हो तो आपको सोल्डिंग करने में दिक्कत नहीं होती, आपका सोल्डिंग बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने इस तरफ किया था तो देखो ऐसे टांके लगाने में बड़ी दिक्कत होनी थी मुझे, क्योंकि ये थोड़ा स्टील, लेफ्ट और राइट दोनों आपस में जोड़ देते। इसको हम मास्टर वॉल्यूम के इस जगह सोल्ड कर देंगे। देखिए मैंने जो वायरिंग वाली प्रोसीजर आपको दिखाई थी, इससे ये इतने आसानी से सोल्ड हो जाता है कि आपको बार बार, जरा ये पुराने टांगों के ऊपर है, ये देखिए बड़े इजीली ये यहाँ पे सोल्ड हो गया है। अगर मैं वायर के ऊपर ये चीज़ ना करता तो मुझे टांका मारने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती, वो भी ऐसी कंजस्टेड एरिया जगह पे। इसी तरह हम ये अर्थिंग का यहाँ पे दे देते और अर्थिंग के लिए हम जरा थोड़ा और ये हमारी अर्थिंग भी सेट हो गई है। तो ये टांका सही ढंग से नहीं लग पा रहा है इसको। ये हमने कॉमन, जो हम अर्थ भी बोलते हैं, कॉमन वायर यहाँ पे लगा दिए, माइनस वाली वायर, और बाकी लेफ्ट राइट की वायरों को हमने इकट्ठा ज्वाइन करके इस पॉइंट पे सोल्ड कर दिया है। और इधर हमने इन पिनों पे इस तरह से ये सोल्ड करे हैं।
ये अर्थिंग, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, चलिए अब हम इसको, हाँ तो दोस्तों आपको मैंने जैसे इसके कनेक्शन बताए थे कि मैंने लेफ्ट की और राइट की जो वायर कॉमन करके सेंटर में लगाई है और अर्थिंग मैंने मास्टर वॉल्यूम के लास्ट में डाली है। पहले मैंने ये इधर लगाई थी लेकिन इसमें फंक्शन अलग था, इस वॉल्यूम में के जो कनेक्शन थे वो अलग थे, तो मेरा वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ से ये लेफ्ट राइट की कॉमन निकाल के सेंटर वाले में पॉइंट में लगाई है और उसके बाद अर्थिंग तो आपके सामने मैंने कॉर्नर पे लगाई दी थी। ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक हादसा हो गया कि जो हमारा जो ऑक्स का फीमेल सॉकेट हमने लिया था एक प्लेट से निकाल के, वो हमारा फेविक्विक की वजह से यहीं चिपक गया और हमारी ऑक्स की लीड भी उसी में चिपक गई थी, तो हमें वो फिर तोड़ के निकालना पड़ा। तो फिर हमने वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूज़ किया है कि हमने एक पुरानी चार्जर की लीड थी, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके आगे का सॉकेट निकाला और ऑक्स की तार को छिल के इस सॉकेट में 3 वायरों का कनेक्शन दे दिया, एक लेफ्ट की, एक राइट की और एक अर्थ की। ठीक है, इसी तरह इसका जो फीमेल पार्ट था उसे भी हमने चार्जर से निकाल के और सेम राइट लेफ्ट और अर्थिंग, मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ अगर समझ नहीं आ रहा है। आप ये प्लेट पे देख रहे होंगे 3 तार है, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक वाइट सी दिख रही है। ग्रीन वाली अर्थ की है, वाइट वाली लेफ्ट की है और रेड वाली राइट की है। ये 3 तार इधर से भी हमने इसकी अर्थ और लेफ्ट राइट की कनेक्शन कर दिए इस जैक में, और इधर भी हमने लेफ्ट राइट और कॉमन के कनेक्शन करके यहाँ वॉल्यूम के बटन पे, वॉल्यूम के बटन पे ये सेंटर के पॉइंट में लेफ्ट राइट को दोनों को कनेक्ट कर दिया और साइड में ये ग्रीन वायर जो आप देख रहे हैं ये अर्थिंग की यहाँ दे दी। उसके बाद अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मैंने सॉकेट ये लगा दिया है यहाँ पे फीमेल सॉकेट पे। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि हमने आज टोटल ही वेस्ट मटेरियल से हमने ये बनाया है। जो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रखे थे उन्हीं से हमने तोड़ फोड़ के ये सारा सामान इसमें लगाया है और अपना ये एम्पलीफायर और ये जो ऑक्स की लीड का जो कनेक्शन होता है एम्पलीफायर में वो हमने अपने देखो रॉ मटेरियल से कैसे ये पूरा का पूरा असेंबल किया है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में ऐसे ही रॉ मटेरियल से अपनी कोई भी चीज़ सुधार सकते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप भी वेस्ट ना करें किसी चीज़ को, उस चीज़ को यूज़ में लाने की कोशिश करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और आपको ज़रा भी ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं और लाइक करें, शेयर करें।